अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सार चावला, राइट हार्ट सर्विस। और मैं बताने लगी हूँ उन सारे पेशेंट्स को जिनका थायराइड प्रोफाइल डिस्टर्ब आया है, खास करके जिन लोगों को सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोज हुआ है। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म आपके थायराइड प्रोफाइल में किस तरह से आएगा? आपके थायराइड प्रोफाइल में इस तरह से आएगा कि आपके सिर्फ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH के लेवल्स डिस्टर्ब होंगे अभी, जबकि T3 और T4 के लेवल्स नॉर्मल होंगे। और कुछ थोड़े बहुत सिम्टम्स भी आपको स्टार्ट हो गए होंगे, जैसे अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, जैसे अब थोड़ी कॉन्स्टिपेशन भी रह रही होगी, हेयर फॉल भी हो रहा होगा, स्किन भी ड्राई हो रही होगी, लेकिन T3 T4 नॉर्मल होगा, TSH डिस्टर्ब होगा। तो ये सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है। इस केस में थायरॉक्सिन लेना कोई बहुत बड़ी अकलमंदी नहीं है। लोग थायरॉक्सिन लेना स्टार्ट कर देते हैं और उसके रूट कॉज को एड्रेस नहीं करते हैं, जो कि आपके पास शुरुआत होती है थायराइड हार्मोन की एक्टिव फॉर्म कम बनने की। आपके पास जो T3 होता है वो एक्चुअली एक्टिव फॉर्म होती है थायराइड हार्मोन की, T4 उससे पहले वाली फॉर्म होती है। और मोस्टली लोग इस बीमारी को इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे कि वो सारी की सारी एक्टिव फॉर्म आपके पास थायराइड ग्लैंड में बन रही हो, जो आपके पास नेक में होता है। ये जो कन्वर्जन है आपके पास 80 से 90% एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन की, ये आपके पास लिवर में होती है, आपके पास थायराइड ग्लैंड में नहीं होती है। मोस्टली आपके पास हाइपोथायराइडिज्म की रीज़न भी यही होती है कि आपके पास लिवर में इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए होते हैं, लिवर इतना या फैटी हो जाता है या उसमें प्रोटीन्स ही बन रहे होते हैं, उसका फंक्शन इतना ख़राब होता है कि वो अपने बाकी सारे फंक्शंस के साथ साथ थायराइड हार्मोन बनाने वाला फंक्शन भी छोड़ देता है, और यहाँ पे आपको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोज हो जाता है। अब अगर आप साइयों की तरह थायरॉक्सिन लेना शुरू कर देंगे और अंडरलाइंग प्रॉब्लम यानी आप लिवर को ट्रीट नहीं करेंगे, तो आपका थायराइड कभी भी ट्रीट नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए आपके लेवल्स नॉर्मल होंगे जब तक आप थायरॉक्सिन ले रहे हैं, प्रॉब्लम वहीं पर रहेगा। और लिवर में टॉक्सिन्स बढ़ने के साथ साथ, लिवर का फंक्शन जाने के साथ साथ बॉडी में और बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। अब मोस्टली आपके पास लिवर का फंक्शन एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की वजह से भी ब्लॉक हो सकता है, या फिर बाइल की डेफिशिएंसी की वजह से भी ब्लॉक हो सकता है। आपके पास बॉडी के बाकी टॉक्सिन्स के साथ साथ एस्ट्रोजन को भी आपका लिवर मेटाबोलाइज करता है। जब आपके पास एस्ट्रोजन लेवल, लिवर का फंक्शन ठीक नहीं होता, एस्ट्रोजन के लेवल्स ऊपर जाना शुरू होते हैं, तो नेचर में कुछ ऐसा बैलेंस एग्जिस्ट करता है कि जब एस्ट्रोजन ऊपर जाता है तो थायराइड सप्रेस हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। यहाँ पे एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नेचर के ऐसे कंपाउंड्स लेने की जिसमें ऐसे पॉलीफिनॉल्स हैं जो कि आपके पास जिस्म से टॉक्सिक एस्ट्रोजन्स को निकालते हैं, जैसे कि आपके पास क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स या उसका शॉर्टकट ग्रीन पाउडर्स। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला के बाय द वे बताती चलूँ, आंवला, करेला और मोरिंगा ग्रीन पाउडर्स अवेलेबल हैं, जो आप अपने लिवर को डिटॉक्स करने के लिए, थायराइड हार्मोन्स नॉर्मल करने के लिए और एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी को डील करने के लिए, मोरिंगा वाला नहीं लेना, थायराइड वालों ने आंवला और करेला पाउडर लेना है, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो येलो पट्टी है यूट्यूब पे होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला .com का लिंक आ रहा है, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। फेसबुक वाली जो ऑडियंस है, येलो पट्टी में भी लिंक आ रहा है, और इस वीडियो में अपॉइंटमेंट नंबर के नीचे भी मेरी ब्रांड का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये पहली शुरुआत होती है लिवर को डिटॉक्स करने की, अलॉन्ग विद इंटरमिटेंट फास्टिंग, अलॉन्ग विद अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स शामिल करना। और इस वक्त आपने अपनी डाइट में से रेड मीट और एनिमल प्रोटीन निकाल देना। हालांकि मैं हमेशा उसके बहुत ज़्यादा हक में बोलती हूँ, बिकॉज प्रोटीन को प्रोसेस करना, स्टोर करना आपके पास लिवर का काम है, और लिवर इस वक्त आपके पास ठीक तरह फंक्शन नहीं कर रहा। मेरे ग्रीन पाउडर्स इंक्लूड करने के साथ साथ आपने अपनी डाइट में भी थोड़े अरसे के लिए थोड़ी देर वेजिटेरियन चल जाना है, ताकि थायराइड हार्मोन दोबारा बनना शुरू हो जाए। अगर ये प्रॉब्लम आपका पित्ते के साथ एसोसिएटेड है, और वो कैसे पता लगेगा आपको? अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रोकन स्टूल आ रहा है, या आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, आपकी स्किन का कलर चेंज हो रहा है, बॉडी में इचिंग हो रही है, और अगर आपकी दाएं साइड पे यहाँ पे पेन रह रहा है, यहाँ पे पेन रह रहा है, तो ये प्रॉब्लम पित्ते की वजह से हो सकता है, लिवर टॉक्सिसिटी का, जिसकी वजह से आपको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म हुआ है। तो आप अपनी डाइट में अदरक पाउडर इंक्लूड करेंगे, वो आपके पास बाइल की फ्लो बेटर करता है। बाइल जो है वो लिवर से टॉक्सिन्स लेके निकलता है, लिवर का रास्ता साफ होता है, वो थायराइड हार्मोन की कन्वर्जन अच्छी करता है। मेरा अदरक पाउडर भी शिपमेंट के लिए अवेलेबल है, आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेरे प्रोडक्ट्स में से जो चीज़ आपको काम आ सकती है लिवर साफ करने के लिए, थायराइड ट्रीट करने के लिए, वो मेरा प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल क्योर है, जिसमें मैंने अदरक और लहसन भी शामिल किया हुआ है। लहसन भी बाइल की फ्लो को स्टिमुलेट करता है। उसके साथ मैंने उसमें कुछ ऐसी हर्ब्स भी शामिल किए हैं जो लिवर से एक्स्ट्रा चर्बी काटती हैं, लिवर के सेल्स में से चर्बी निकालती हैं, जैसे स्टार एनीस, श्रीलंका दालचीनी, शहद मैंने उसमें इंक्लूड किया हुआ है। और जब लिवर के सेल्स में से एक्स्ट्रा चर्बी निकलती है तो वो थायराइड हार्मोन्स की कन्वर्जन बेटर स्टार्ट कर देता है। कोलेस्ट्रॉल क्योर के 3 से 4 ड्रॉप आपने पानी के ग्लास में नाश्ते से पहले, और 3 से 4 ड्रॉप पानी के ग्लास में आपने डिनर के बाद लेने हैं। इसके साथ साथ अपने लिवर का फंक्शन बेटर करने के लिए आप मेरा 100% ऑर्गेनिक रॉ एप्पल साइडर विनेगर अनफिल्टर्ड विद मदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी लिवर में से एक्स्ट्रा फैट निकालता है और बाइल का फ्लो भी अच्छा करता है, प्रोबायोटिक भी है, तो वो भी साथ साथ आपके थायराइड हार्मोन की कन्वर्जन जो है उसको बेटर करता है। तो आइंदा थायराइड की दवाई पर जंप करने से पहले, अगर आपको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है, आप अपने डॉक्टर के मशवरे से, अपने हेल्थ कोच के मशवरे से उसका रूट कॉज जो है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं जैसे मेरे मशवरे से करते हैं, उसको डिटर्मिन करेंगे, उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। मेडिसिन्स मोस्टली किसी चीज़ का हल नहीं होती, वो सिर्फ सिम्टम्स का हल होती हैं। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।